नमस्कार, knockingnews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से कारों की इन्वेंट्री बढ़ गई है, किस तरह से जो कार डीलर्स हैं उनके पास कारें भरी पड़ी हैं, डिस्काउंट पे डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। आप रोज़ अखबारों में खबर पढ़ते होंगे और उनका जो भंडार है कारों का वो ख़त्म होने को तैयार नहीं है। इस बीच में नए मॉडल आने शुरू हो गए हैं और किस तरह से इस देश के कार डीलर परेशानी में हैं। जब ये वीडियो बनाया तो कुछ टिप्पणियां आई। उन टिप्पणियों पे कमेंट मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो टिप्पणियां कर रहे हैं। मैं कमेंट इसलिए कर रहा हूं कि वो टिप्पणियां इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हिंदुस्तान का जो सिस्टम है उसके बेसिक्स ही उन्हें नहीं पता। लेकिन ये वीडियो उन टिप्पणियों पर नहीं है, ये वीडियो है इस देश की जो सरकार है वो किस तरह से हर चीज़ में सिर्फ मिडिल क्लास से ही पैसा लेकर देश चलाने का सपना देखती रहती। सबसे प्यारे प्यारे हमारे गडकरी साहब जो हैं उनका एक और कारनामा हम डिस्कस करेंगे। उसके ज़रिए हम समझेंगे कि किस तरह से सड़कों पर चलने वाला टोल 3 गुना होने वाला है। तो पहले वो कमेंट की चर्चा कर लें। दरअसल कमेंट की जब बात हुई, कमेंट करने वाले ने लिखा कि अगर टोल ज़्यादा है, अगर रेल की व्यवस्था ठीक नहीं है तो आपके साथ ज़बरदस्ती थोड़ी है, आप मत जाइए। भाई जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो ना जाए। क्यों सस्ता हो जाएगा टोल, क्यों सस्ता हो जाएगी रेलवे, ये सब बातें वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिसको करना है करे, नहीं करना है नहीं करे। दरअसल एक फ्रेम है दिमाग का। उन साहब को मैं कह रहा हूं कि आप ये मान के चल रहे हैं कि वो जो दुकान वाला है, रेलवे वाला है या सरकार टोल वाली है या पेट्रोल डीजल जो भी सरकार टैक्स लगाती है या कारों के साथ जो हो रहा है, देश की इकोनॉमी के साथ जो हो रहा है, वो एक दुकान वाला है। वो दुकान लेके बैठा हुआ है सरकार, और आप उससे कुछ खरीदें ना खरीदें आपकी मर्जी है। आपको डॉक्टर ने थोड़ी कहा आप कार खरीदें, टैक्स ज़्यादा लगता है मत खरीदें। ये एक सिंपल सा ओवर सिंप्लीफाइड लॉजिक दिमाग में इंजेक्ट किया गया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से। इसका उत्तर मैं सरल तरीके से देता हूं। अगर आप एक दुकान को फंड करते हैं, उन्हीं की भाषा में एक राशन की दुकान है, उसको आपने कर्जा दिया हुआ है, दुकान चलाने के लिए फाइनेंस किया हुआ है, और वहां पर एक मैनेजर को बिठाया हुआ है और उसको कहा गया है कि तू भाई ठीक से दुकान चला, पैसे हम तेरे को दे रहे हैं, तू चला दुकान। अब वो मैनेजर जिस आदमी ने फंड किया है, जिसके पैसे से दुकान चल रही है, उसी को लूटने लगे, उसी को औने पौने दाम में सामान देने लगे, उसको ही सड़े हुए बैंगन आलू पकड़ाने लगे, तो आपको कैसा लगेगा? आप हो सकता है अपने आप को उसका ग्राहक समझ रहे हो। मैं उसका ग्राहक नहीं समझता हूं। मैं ये समझता हूं वो दुकान मेरी है, वो मेरा नौकर है, मैं उसको फंड कर रहा हूं और वो आदमी मेरे अपने पैसे से दुकान चला रहा है और मुझे ही लूट रहा है। जब सरकार कोई काम करती है तो उसको इस संदर्भ में देखना चाहिए कि उसको मैंने अपने पैसे देकर मुकर्रर किया है इन विभागों को, इन व्यवस्थाओं को चलाने के लिए। ये उसके पिताजी की दुकान नहीं है जिसमें वो जिस दाम में जैसा चाहेगा वैसा सामान बेचेगा और ये डायलॉग बोलेगा फैसिलिटी चाहिए तो पैसे देने पड़ेंगे। तो जब मेरे जैसे लोग ये बात करते हैं तो इस हक से करते हैं क्योंकि मैं रेलवे को भी अपना समझता हूँ, मैं ट्रांसपोर्ट को भी अपना समझता हूँ और हिंदुस्तान की हर इंडस्ट्री को मैं अपना समझता हूँ। तो अब आगे बढ़ते हैं। हालत यह है कि 40,000 करोड़ रुपए के करीब NHAI इस देश में टैक्स से जुटा रहा है और NHAI का सपना है कि वो 1.5 लाख करोड़ तक इस आमदनी को ले जाएगा, यानी 3 गुनी। कितने समय में? सिर्फ 5 साल के अंदर। तो 5 साल के अंदर अगर टोल की आमदनी उसको तिगुनी ले जानी है तो वो क्या करेगा? उसके लिए एक दूर की कौड़ी ढूंढ कर लाए हैं और गडकरी साहब ने अभी अपने स्टाइल में उसका महिमा मंडन किया। इस दूर की कौड़ी को लेकर तो ये 8 साल से घूम रहे हैं, लेकिन अब इसको लागू करना शुरू कर रहे हैं और पायलट प्रोजेक्ट इस पर लागू हो चुका है।
आपसे टोल के ज़्यादा वैसे वसूलने की ये जो जुगत निकाली है सरकार ने, इसमें वो आपको ये कहना चाह रहे हैं कि इससे आपको सुविधा होगी। साहब आप वहाँ खड़े रहते हैं ना टोल टैक्स पे टोल पे करने के लिए, तो उससे आप बच जाओगे। दूर की कौड़ी ये है कि अब सभी जो वाहन नए आएंगे उनके अंदर एक यंत्र फिट होगा और वो यंत्र सैटेलाइट से जुड़ा होगा। इसके अलावा ये जो आपकी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट थी, HSRP, जो नंबर प्लेट थी या हैं, उनमें भी ऐसा जुगाड़ किया गया है कि आपकी मूवमेंट पे नज़र रखी जा सके। तो क्या है कि ऊपर से सरकार अब आपके ऊपर नज़र रख के टोल वसूल करेगी और टोल किलोमीटर के हिसाब से लगेगा। कुछ 20 किलोमीटर उन्होंने आपको फ्री दे दिया। अगर आप दिल्ली NCR में रहते हैं और अगर गाजियाबाद से गुड़गांव चले गए तो पैसा देना पड़ेगा गुरुजी, क्योंकि वो 20 किलोमीटर से ज़्यादा है। तो सैटेलाइट के ज़रिए जब वो टोल लगाएंगे तो दिखने में तो आपको लग रहा है कि टेक्नोलॉजी नई आ गई, लेकिन उस टोल के ज़रिए वो बहुत सारा पैसा ज़्यादा कमाएंगे। गडकरी जी कह रहे हैं कि वो जो लीकेज है ना वो बच जाएगी, उसकी वजह से हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, लेकिन पूरी दुनिया जानती है। दूसरी चीज़ इससे जुड़ी हुई है वो ये है कि मेरी आपकी अपनी प्राइवेसी और मेरा आपका अपना जो हमारी स्वतंत्रता है वो इस सर्विलांस स्टेट के कब्जे में आने वाली है। देश के किस हिस्से में कहाँ से आप गुजर रहे हैं, एक एक चीज़ पर सरकार की नज़र रहेगी। और सरकार की नज़र का मतलब सिर्फ सरकार सिक्योरिटी एजेंसीज नहीं होती हैं, दूसरे बहुत सारी फोर्सेस भी होती हैं। पूरी दुनिया में अलग अलग मौक़ों पे हमने देखा है, जैसे हिंदुस्तान में सरकार ने एक हेल्थ आईडी बनाई थी कोविड के टाइम पे, उस हेल्थ आईडी को थोपा गया। जो लोग टीका लगवाने गए उनको टीके का जो सर्टिफिकेट लगा उस पर मोदी जी की जो फ़ोटो छपी थी, आप उस मोदी जी की फ़ोटो को लेकर लड़ते रहे, लेकिन उस पर एक आपकी हेल्थ आईडी भी छपी थी। और वो हेल्थ आईडी आपका एक ऐसा खाता क्रमांक है जिसके अंदर आपकी सेहत का पूरा लेखा जोखा लिखा हुआ है। और आपको लगेगा मेरे लिए तो अच्छा है, मैं डॉक्टर को दिखा दूंगा, लेकिन सरकार के लिए भी अच्छा है, और सरकार से ज़्यादा बिल गेट्स जैसे लोगों के लिए अच्छा है, दुनिया की फार्मा लॉबी के लिए अच्छा है कि वो जान सके कि कितने टीबी के मरीज हैं, कितने डायबिटीज़ के मरीज हैं, और अगर मैं इनको और बीमार करके पैसे कमा सकता हूं तो मुझे क्या करना चाहिए, इसकी प्लानिंग वो कर सकते हैं। इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें। और आज मैं अचानक एक ब्लड टेस्ट कराने गया था, मेरा अपना नहीं था। पता चला कि अब आप फीवर प्रोफाइल वाला ब्लड टेस्ट अगर करा रहे हैं तो आपको अपना आधार देना पड़ेगा। जो लेबोरेटरीज़ हैं उनको कहा गया है कि अब ये पूरे देश में है या केवल उत्तर प्रदेश में है ये भी मुझे नहीं पता है, कि आप आधार लीजिए और आधार के साथ ये जानकारी पंच की जाएगी जो सरकार का आदेश है, और आपका डेटा एक जगह इकट्ठा होगा जिसको अपने तरीके से अलग अलग स्टेक होल्डर्स एड्रेस करेंगे। ये सर्विलांस स्टेट है, ये राज्य है जो आपके ऊपर नज़र रख रहा है। कई वीडियो बना चुका हूँ, मामला ट्रैक से बाहर हो जाएगा। कैसे सड़कों पे चलते, पैदल चलते, बस में चलते, ट्राम में चलते, एक एक पल आपका सरकार की नज़र में है। और जैसे ही सरकार से आप असहमत होंगे, अभी तो हम लोगों ने 70 साल में आज़ादी को लेके इम्प्रेशन हमारा बहुत अच्छा है, लेकिन हांगकांग वालों से पूछिए, दुनिया के बहुत सारे देश हैं, नॉर्थ कोरिया वालों से पूछिए कि किस तरह से सरकार उन पे नज़र रखती है, मुंह से चूं चपड़ तक नहीं कर सकते हैं। खैर, तो ये जो टैग लाए हैं, जो सैटेलाइट से गाड़ी पे नज़र रखने का सिस्टम लाए हैं, ये सिस्टम हमारी प्राइवेसी को भी इन्फ्रिंज कर रहा है। प्रशांत भूषण जैसे कोई वकील जाएंगे, रिट दायर करेंगे। अब सैटेलाइट से जो टोल कलेक्शन हो रहा है उसके लिए सरकार केवल सर्विलांस स्टेज नहीं ला रही है। सर्विलांस स्टेट तो आपको दूर की कौड़ी लगती है। मैंने आपको उदाहरण दिया था, कोई आपकी खिड़की में रोज़ रोज़ झाँके तो कैसा लगेगा, तो प्राइवेसी को सानूकी कहने वालों के लिए वो एक उदाहरण था। लेकिन सरकार अभी जो मोटा मोटा आपको समझने वाला है, वो टोल कलेक्शन 3 गुना करने का टारगेट लेके बैठी है 5 साल में। अब आप सोचेंगे कि गडकरी जी तो कल बड़ी अच्छी भाषण दे रहे थे, तो गडकरी जी के भाषण की जो हेडलाइन निकाली जाती है, यही हेडलाइन मैनेजमेंट है।
गडकरी जी जो कह रहे थे वो ये कह रहे थे कि इस हिंदुस्तान में टोल कलेक्शन का काम 3 तरह के लोग करते हैं, या तो गुंडे करते हैं, या पॉलिटिशियन करते हैं, या बदमाश लोग करते हैं, अंडरवर्ल्ड के माफिया करते हैं। जो टोल के ठेके होते हैं वही लोग लेते हैं। 10 साल सरकार में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहने के बाद ये आदमी बड़े मजे से ये ज्ञान दे रहा है। इसको रोकेगा कौन? मैं रोक लूं? तुम ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हो, तुम्हारा एनएचएआई के ठेके लाखों करोड़ रुपए का जो कलेक्शन हो रहा है मेरे आपके जैसे लोगों से, वो काम गुंडे मवाली कर रहे हैं, पॉलिटिशियन कर रहे हैं। आप सुनिए पहले गडकरी ने क्या कहा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। Either you like it, may not like it. टोल कलेक्शन ये तुम्हारा धंधा ही नहीं है। अभी देश में ये धंधा है, इसमें जो इन्वॉल्व है एंटरप्रेन्योर, वो एक तो पॉलिटिशियन है, अंडरवर्ल्ड है, या क्रिमिनल है, मारपीट करने वाले हैं, लट्ठीबाज, वही आते हैं। और वो आने के बाद ये सिस्टम में उनकी दादागिरी चलने लगी। और फिर उन्होंने एक काम किया कि अभी बहुत से जगह पर उतना ज्यादा डायरेक्ट बोलना मेरे लिए उचित नहीं है, वहां का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या एमएलए हो, उन लोगों के साथ इनका जॉइंट वेंचर बन गया। और फिर उसके बाद ये बिजनेस रन करते हैं। और एनएचआई में भी 3-3 महीने के टेंडर निकालते हैं। मेरे को समझ में आज तक नहीं आया कि 3 महीने में क्यों टेंडर निकालते हैं, 3 महीने में कैसा लेता, कितना लेता और कितना देता। तो ये भी वो बराबर करते थे। तो पहली बात तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ दिस इश्यू। पहली बात यह है कि टेक्निकली और फाइनेंशियली ये जितना इंपॉर्टेंट है, उतना ये पॉलिटिकली और सोशली भी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एजेंडा का विषय नहीं है। गडकरी एक और काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि टोल वालों, अपने अफसरों से कह रहे हैं एनएचएआई के, ट्रक वालों से पैसा वसूल लो ज्यादा। कुछ नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ट्रक वाला आगे ट्रांसफर कर देगा और वो घूमते घूमते मेरी और आपकी सब्जी, भाजी, आलू, दूध के दाम पे पड़ेगा। कार वालों को वसूल लो। कार वाला कुछ नहीं कहेगा, वो आंदोलन नहीं करेगा, विरोध नहीं करेगा, वो हमको गाली नहीं देगा, इसलिए कार वाले से टोल वसूल लो। मोटरसाइकिल और बाइक वाले से मत खरीदना, वसूलना, क्योंकि वो तो हाथ में झंडा लेके चलता, आंदोलन कर देगा, हड़ताल कर देगा, हमारी सरकार की बदनामी होगी। यानी केवल हिंदुस्तान में लुटने के लिए कार वालों को टारगेट करो, उनके पास जितने पैसे हैं ले लो। मैंने आपको बताया था कि कार पे टैक्सेशन कितना हाई है। 40, 50% तक पैसा कार की कीमत में टैक्स का शामिल होता है। जो कार विदेश में 60,000 की है, 1 लाख की है, तभी तो आप देखते होंगे अमेरिका में तो लोग रेंज रोवर लेकर घूम रहे हैं, ऑडी लेकर घूम रहे हैं। यहां पे वो कार लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं, भारत के लिए अलग सस्ती कार बनती हैं। तो ये जो हालत है वो आप लगातार देख रहे हैं। तुम अगर कार वालों से टोल ज्यादा लोगे, वो आंदोलन नहीं करेगा। ट्रक बसेस वाले एजिटेशन नहीं करेंगे, पर स्कूटर और साइकिल वाला झंडा लेके घूमता है, तुम उससे तुम्हारे टोटल इसमें 1% भी एडिशन नहीं हो रहा। उसको आंख पे क्यों ले रहे हो? उसको ऑटो रिक्शा और स्कूटर से लेने का कोई कारण नहीं। केवल सरकार टोल वसूल कर पैसा ही कमाने का काम नहीं करती है। सरकार अपनी अर्थव्यवस्था को जब सुधारना हो तब भी मिडिल क्लास और खासतौर पर कार चलाने वालों की तरफ देखती है। भारत की जीडीपी का 35% ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से आता है। यानी कार ट्रक बनाने वाले जो इंडस्ट्री है उससे 35% भारत की जीडीपी चलती है। तो जब जीडीपी की रफ्तार गिर रही थी तो क्या मैं ये मान लूं कि पुराने वाहनों को उठा के जब्त करके बंद करके जबरदस्ती नई गाड़ियां इस देश में बिकवाने का काम इसलिए किया गया था कि आपसे अर्थव्यवस्था सुधर नहीं रही थी और आप जीडीपी को मेंटेन करने के लिए कार की बिक्री बढ़ाना चाहते थे? सवाल है ये, जिसके बहुत गहन विश्लेषण करने की जरूरत है। बहुत सारी चीजें इसमें निकल के आएंगी। इसके साथ साथ कार वालों को पेट्रोल पे भी तो लूटा जा रहा है। लंबे समय तक डीजल पे सब्सिडी चलती रही, पेट्रोल पे नहीं। और ये तर्क दिया गया कि कार वाले जो लोग हैं, अभी भी देखिए इस समय 20% के करीब इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल सस्ता हो गया है। पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ नहीं हुआ। जब ये महंगा होगा तो दाम बढ़ा देंगे। भारत में एक्साइज ड्यूटी 3% कर करके शायद 24% या 28% बढ़ा चुके हैं ये।
10 सालों में। और इस पूरे आंकड़े को एक तरफ रख दो, तब भी पेट्रोल और डीजल पे सरकार एक्साइज लगाती है, वैट लगाती है, जीएसटी नहीं लगाती है, ताकि मोटी मोटी रकम वसूल सकें, क्योंकि जीएसटी के तो स्लैब में ही नहीं आएगी वो उतनी सारी एक्साइज ड्यूटी, इसको अलग रखा हुआ है। तो पेट्रोल हो, टोल हो, नई कार की बिक्री हो, हर फ्रंट पे जो मिडिल क्लास आदमी खाता कमाता है, जो एक कार खरीद सकता है, उस सरकार के तगड़े निशाने पर है। कार से कमाई हो, कार के जरिए हाईवे पे चलेगा तो पैसा लेंगे, हर तरफ से पैसा वसूल करेंगे, चालान भी आसमान पर पहुंचा दिए, 30-30, 40-40 हज़ार रुपए के चालान कटते हुए हमने मीडिया पे देखे हैं। और ये सब चीज़ें हो रही हैं और ये होती रहें, कार लॉबी बढ़ती जाए, उसका मुनाफा बढ़ता जाए। ये एक पूरा इंटरनेशनल फिनोमिना है, पूरी दुनिया में कार के जरिए राज किया जा रहा है। फोर्ड फाउंडेशन, ये वो सब मैं आपको बता चुका हूँ। अब आप सोचिए कि रेलवे क्यों अच्छा काम नहीं कर रही है, बताने की ज़रूरत नहीं है। निश्चित तौर पे रेलवे महंगी है, रेलवे की दुर्घटना की खबरें आती हैं, और ताकि आप रेलवे की तरफ ना जाएं, रेलवे स्टेशनों पे असुविधाएं खड़ी की जा रही हैं। रेलवे स्टेशन जाने के लिए आपको तमाम सारे दूसरे मोड अपनाने पड़ते हैं। तो आप सोचो कि आप अपनी कार से चले जाओ, ये लक्ष्य चल रहा है, और ताकि वो आपसे पैसा वसूलें। कार वाले को घास समझते हैं ये। अब मैं आपको बताता हूं कि जिस एनएचएआई की आमदनी 3 गुना करने का ये सपना देख रहे हैं गडकरी साहब, ये क्यों देख रहे हैं? वो कौन सी वजह है जिसके कारण एनएचएआई मुझसे और आपसे ज़्यादा टोल वसूल कर लेना चाहती है, और 3 गुना टोल वसूल करने के लिए वो सैटेलाइट वाला सिस्टम भी लगाने को तैयार है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा माल बटोर सके। उसके लिए आपको इन आंकड़ों पे जाना पड़ेगा। हाल ही में 2023 की बात है, पिछले साल फरवरी में इसी मोदी सरकार ने एनएचएआई को कर दिया था कि अब आप, एनएचएआई मतलब गडकरी जी के अंदर में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो इस देश में सब जगह टोल नाके होते हैं उन्हीं के होते हैं। जो एनएचएआई है उसके लिए ये अनिवार्य कर दिया था कि अब और आप लोन मत लोगे, क्योंकि एनएचएआई कर्ज में दबा हुआ था, और ये कहा था कि 1 ट्रिलियन से ज़्यादा पैसा इनको नहीं मिल सकता है। 2014 से लेके 2022 तक, मेरे पास 22 तक का आंकड़ा है, 24 में और बढ़ गए होंगे। 2014 से लेके 22 के बीच में एनएचएआई का कर्जा, उसके ऊपर लोन 14 गुने बढ़ गए थे, 14 गुने। 3,47,000 करोड़ रुपए का कर्जा एनएचएआई के ऊपर था। ये सरकार का आंकड़ा है। ये वो लोग हैं जो आपको हर तरह से निचोड़ रहे हैं। पहले वो हाथ से निचोड़ते हैं, फिर वॉशिंग मशीन से निचोड़ते हैं, फिर फटकार के आपका पानी निकालते हैं, और उसके बावजूद इतना कर्ज में डूबे हुए हैं। हालत यह है कि एनएचएआई का जो 14 हाईवे सेक्शन जो है हिंदुस्तान में 1750 किलोमीटर, उनको बेचने की तैयारी कर रहा था एनएचएआई। 22-23 में ये बेचा जाना था। ये टारगेट पूरा नहीं हो सका। इसको लेकर अलग बात चल रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट मोड में जाके इसको बेचने की बात चल रही थी। यानी गडकरी साहब जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनके अंडर में एनएचएआई की जो हेल्थ है, फाइनेंशियल हेल्थ, वो कैसे, इसका इससे अंदाजा आप लगेगा। गडकरी साहब इसको सोने की खदान मानते हैं। ये एक हेडलाइन है, और ये हेडलाइन द प्रिंट की, एनएचएआई इज गोल्ड माइन, इट विल नेवर फेस डेब्ट ट्रैप। ये कभी कर्ज के जाल में नहीं फंसेगी, और ये गडकरी साहब ने कहा है। हालत ये है कि गडकरी साहब कर्जा पे कर्जा लिए जा रहे हैं, घी पे घी पिए जा रहे हैं। पूरे देश में सैकड़ों करोड़ रुपए का, हज़ारों करोड़ रुपए का फास्ट ट्रैक का इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ है। जब आप जाते हैं हाईवे पे, तो आप जब केवल आपने फास्ट ट्रैक नहीं खरीदा हुआ है ना, उनकी जो मशीनें लगी हैं जो आपके फास्ट ट्रैक को रीड करती हैं, दूसरी चीज़ें करती हैं, वो मशीन ऊपर सैटेलाइट को सिग्नल भेजती है। वो सैटेलाइट का सिग्नल कहीं किसी बड़े सर्वर रूम में कहीं पे जा रहा है, और उस जगह पे देश भर का डाटा इकट्ठा हो रहा है, वहाँ उसकी प्रोसेसिंग हो रही है, वहाँ से अलग अलग बैंकों को संदेश जा रहे हैं, उन बैंकों से वो पैसा एनएचएआई के पास आ रहा है जिसका आपने फास्टैग खरीदा है। तो ये सब काम करने के लिए सिस्टम लगे हुए हैं देश में बड़े बड़े। अब वो सिस्टम फेंक दो कूड़े में, अब हम सैटेलाइट वाला लाएंगे। तो भैया पहले ही सैटेलाइट वाला क्यों नहीं ले आए?
और हेडलाइन लगती है। हेडलाइन मैनेजमेंट देखिए, हमारे देश का मीडिया, इतनी सारी बातें आपके सामने सच बिखरी पड़ी हैं। हेडलाइन कल जब गडकरी जी कह रहे थे कार वाले से ही वसूलो, गुंडे वसूली करते हैं, तो अखबार को हेडलाइन दिखती है, हाईवे एजेंसी शुड नॉट चार्ज टोल इफ रोड्स आर नॉट गुड। यानी सड़कें अच्छी नहीं हैं तो आप टोल मत लो, ये ज्ञान दिया है गडकरी जी ने। तो आप अखबार पढ़ोगे, हेडलाइन देखेगी, वाह गडकरी जी बड़े अच्छे आदमी हैं। गडकरी जी इतने अच्छे आदमी हैं कि आप पूरे वीडियो में आप देख ही रहे हैं। 10,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू अभी इंक्रीज कर देगा ये सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम। ये गडकरी का बयान है, फॉर्च्यून इंडिया ने छापा है। इसके साथ साथ 75% जो एनुअल टारगेट है वो 5 महीने में ही पूरा कर लिया था। अब आते हैं गणित पे। एक तरफ आप कह रहे हो हम कर्जे में, ठीक है भैया, हो गए कर्जे में, हरकतें ही ऐसी हैं। दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि हमको आमदनी बढ़ानी है, बढ़ा लो। जब आपको आमदनी बढ़ानी है तो क्यों बढ़ानी है? तुम्हारी आमदनी तो ऑलरेडी बढ़ रही है। अगर आप ये आंकड़ा लें 2023 का 25 सितंबर की ये खबर है, तो 2023 में सितंबर आते आते शुरू के 5 महीने में के अंदर ही NHAI का जो साल भर का एनुअल टारगेट था, जितना उनको वसूल करना था, उसका 75% आपने सिर्फ 5 महीने में वसूल कर लिया था। यानी आप जो है वो तेजी से टोल वसूल रहे थे। आपका 75% 5 महीने में हो गया। अगर रफ एस्टीमेट लगाओ तो 6 महीने में आप पूरा टोल वसूल कर लोगे। यानी बाकी के 6 महीने में आप जो टोल वसूल करोगे वो दुगना हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपको बढ़ाना, और उसके बाद इन्होंने अगले साल जाते ही 5% टोल बढ़ा दिया, बगैर ये सोचे कि हमारी आमदनी बढ़ गई है। और अब उससे भी काम नहीं चल रहा है तो हिंदुस्तान में टोल 3 गुना करने के लिए सैटेलाइट सिस्टम पे जा रहे हैं। कुल मिला के सिचुएशन ये है कि एक नया शिकंजा आ गया है सैटेलाइट वाला। सरकार कह रही है 3 गुना से हम टोल कलेक्शन करेंगे, लेकिन क्या वो टोल कलेक्शन ही 3 गुना करेंगे? अगर आप और मैं ये सोच रहे हैं कि 3 गुना कलेक्शन करके वो रुक जाएंगे तो आपकी गलतफहमी है। अगर आपकी कार में ही उन्होंने यंत्र लगा दिया और उससे वो नज़र रख सकते हैं आपकी गाड़ी पे, तो ये भी कर सकते हैं कि भाई एक जगह से दूसरी जगह आपकी गाड़ी 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलने के बजाय 42 किलोमीटर की रफ्तार से चले तो उनका सिस्टम डिटेक्ट कर लेगा। अगर आपकी गाड़ी एक जगह से ज़्यादा रफ्तार से चल गई तो सिर्फ वो टोल वसूल नहीं करेगा, वो आपके टोल के किराए में चालान भी ठोक के भेज देगा। तो आप क्या कर लोगे? आज सरकार भले ही नहीं कह रही है इस बारे में, लेकिन कल के दिन सरकार को ये आइडिया आ सकता है। आप इससे इनकार नहीं कर सकते हो। बहरहाल जो देश की सिचुएशन है इस समय वो ये है, सरकार दोनों हाथों से मिडिल क्लास की जेबों से पैसा उलीचना चाहती है, हर तरह से उलीचना चाहती है। और ये तो एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का काम है। मैं हर डिपार्टमेंट्स की सिचुएशन आपको बताता रहता हूँ, खबरें आपको ला के देता रहता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो, वीडियो तो अच्छा नहीं लगा होगा, उम्मीद करता हूँ मेरा काम आपको अच्छा लगा हो, तो दोस्तों तक पहुँचाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट कर दें कुछ। नमस्कार, जय हिंद।